बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुरराज हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई देवता मार सकता है, न मनुष्य, न रात में, न दिन में, न घर में, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आतंक फैला दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदा भगवान का स्मरण करता और हर समय उनका नाम जपता। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान है। उन्हीं की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे पहाड़ से गिरवा दिया, विष पिलाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने अंततः अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान था। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। अंततः जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा, कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा, वे सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और अपने महल के खंभे पर मुक्का मारते हुए बोला, क्या यह खंभे में भी है? जैसे ही उसने खंभे को तोड़ा, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, अर्ध मनुष्य और अर्ध सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय द्वार की चौखट पर अपने नखों से मार डाला। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मल्लियत सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखने वाले भक्त की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। भले ही कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर अटूट